वज़ाइफ के लिए वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। वज़ाइफुस्सालिहीन ऑफिशियल। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत से लोग कि हमसे पूछते भी हैं और बार बार वॉइस मैसेज भी करते हैं, कॉल्स भी करते हैं कि हमने हमज़ात को ताबे करना है, तो आप कोई बेहतरीन अमल बताएं। हमज़ात को ताबे करने के लिए बेहतरीन अमल कौन सा है? पहली चीज़ ज़हन नशीन कर लें कि हम ज़ात कहते किसको हैं। हम ज़ात जो सात चीज़ है, दूसरी हर इंसान के साथ पैदाइशी एक जिन होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हदीस सही के अंदर फरमाया कि हर बंदे के साथ एक जिन पैदा होता है और मौत तक उसके साथ रहता है, और वो उसको वहम डालता है, वसवसे डालता है, और वो उसको गुमराही की तरफ, गुनाहों की तरफ राग़िब करता है। और पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या आपके साथ भी हमज़ात पैदा हुआ, जिन पैदा हुआ? आपने कहा हाँ, बल अस्लिम, लेकिन वो कलमा पढ़ चुका है। वाहिद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हमज़ाद है, जिन है जो कलमा पढ़ चुका है। बाकी किसी का जिन हमज़ाद कलमा नहीं पढ़ा, सारा काफिर है और वो वसवसे में, गुनाहों में मुब्तला करता है। इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कश्फ के अंदर देखा कि हमज़ाद किस तरह गुनाहों में मुब्तला करता है, तो मैंने देखा वो पीछे, दिल के पीछे अपना ठिकाना बना के बैठा है और अपनी सोंड हाथी की तरह दिल के अंदर डाली हुई है, और वसवसे, गुमराही की चीज़ें वो उसके दिल में पैदा करता रहता है 24 घंटे। फरिश्ता आकर उसको खैर की तरफ राग़िब करता है और वो हमज़ाद उसको गुमराही की तरफ। आप उस हमज़ाद को ताबे करके क्या बनेंगे? मुसलमान रहबर तो नहीं बन सकते, शैतान का आलाकार बन जाएंगे। आज बड़ी तादाद कहती है हमज़ाद हमज़ाद। हमज़ाद उसी को कहते हैं जो काफिर जिन आपकी बॉडी में पहले से पैदाइशी मौजूद है। ये हमज़ाद से जिनात बातें पूछ कर फिर जाके काहनों को, जादूगरों को बताते हैं। जादूगर लोगों को चंद बातें ऐसी बता देते हैं जो उनकी गैब से होती हैं, और लोग मुतासिर हो जाते हैं कि देखो जी, इन्होंने वो बातें बता दी जो किसी को पता ही नहीं थी। लेकिन ये जिन्नात ने जाके हमज़ाद से पूछा, हमज़ाद ने उसको बताया, और यूं जाके काहिन, जादूगर को पता चल गया। ये कोई बुजुर्गी नहीं है, ये एक फ़न है, ये तो जादूगरी है। बुजुर्ग वो होता है जो अल्लाह के कुरान से जुड़े, नबी के फरमान से जुड़े। आप हमज़ाद को जितनी मेहनत करेंगे, आप रहमान से दूर हो जाएंगे, कुरान से दूर होंगे। गलत काम करने वाला, शिर्क व बिदआत में पड़ने वाला, गंदा नजस रहने वाला हमज़ाद का वैसे ही साथी है। हमज़ाद उससे खुश रहता है और उसकी बातें पूरी करता रहता है, और उधर से अल्लाह उसे पकड़ में ले आएगा। फिर उस वक्त ये हमज़ाद भी भाग जाएगा। कुरान पाक कहता है कि क़यामत के दिन हमज़ाद कहेगा, या लैत, हमज़ाद के सामने ये बंदा कहेगा, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, हाय काश मैं अल्लाह रसूल की अतात कर लेता। और इनके दरमियान इतना बोझ हो जाएगा, इतनी दूरी हो जाए। कहता मेरे और इसके दरमियान इतनी दूरी कर दो। कुरान कह रहा है कि मशरिक और मगरिब जितनी। मैंने क्यों इसकी बात को माना, मैं क्यों इसके पीछे चला? तो हमज़ाद से बचें, इन चक्रों में ना पड़ें, बल्कि कुरान पढ़ें। और ये आयत करीमा सूरह अहज़ाब के सेकंड लास्ट रुकू की आखिरी आयत है तकरीबन। क्योंकि बंदा कहेगा ज़ीफ़ैनी, ऐ अल्लाह इसको डबल अज़ाब दे, ये मेरे हमज़ाद को, इसने मुझे गुमराही में डाले रखा। और वो कहेगा, क्या मैंने पकड़ के ज़बरदस्ती लाया था तुम्हें गुनाहों की तरफ? मैंने खाली दिल में कहा था तुम्हें कि ये गलत काम करो, आगे तो तुम खुद चल के गए। अब दोनों में तकरार होगी। हमज़ाद इसका दुश्मन, ये हमज़ाद का दुश्मन होगा हशर के मैदान में। और फिर ये आयत करीमा जिसको हमज़ाद तंग करे, गुनाहों में डाले, या उसको बहुत ज़्यादा वसवसे लाए, या आपको ज़्यादा हमज़ाद के चक्रों में कोई डालने की कोशिश करे, तो आप ये सेकंड लास्ट रुकू की आयत है, या लैतना अताअना अल्लाह व अताअना रसूल, ये आयत करीमा जो है आप 33 टाइम पढ़ के पानी पे दम करके पी लें, वसवसे ख़त्म हो जाएंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।